जय श्री राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। बहुत स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला हलवा बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से और बिना घी के बनाएंगे हम हलवे को। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम गाजर का हलवा बनाने के लिए 1 किलो गाजर लेंगे। तो ये 1 किलो गाजर ले लिए मैंने। इनको अच्छे से धुलकर छील लिया है। अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। इस तरह से काट लेना है। मैं इतने इतने टुकड़े कर रही हूँ छोटे छोटे। अगर आप इससे भी छोटे करना चाहें तो इससे भी छोटे कर लीजिए। सारी गाजरों को इसी तरीके से काट लेंगे। बहुत सिंपल है ये हलवा बनाना, ना ही कद्दूकस करना है। कोई झंझट नहीं है कद्दूकस का। बस काटिए, कुकर में डालिए और पकाइए और जल्दी से हलवा बन जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए सारी गाजर मैंने काट ली हैं। अब इनको कुकर में डाल देंगे। सारी कटी हुई गाजर कुकर में डाल दी हैं। अब गाजरों के बाद डालेंगे 1 मग दूध। ये 200 ग्राम का मग है। इसमें मैंने गर्म दूध लिया है, आप ठंडा भी ले सकते हैं। 1 मग दूध डाल दिया है। अब ढक्कन लगा देंगे कुकर का और गैस पर रख देंगे। 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी आ गई है तो अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। कुकर को ठंडा होने के बाद में खोला है। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, गाजर बिल्कुल एकदम से पक चुकी हैं। तो अब मैसर से मैश करेंगे गाजरों को। अच्छे से सारे टुकड़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल कोई भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से मैश कर लेना है। तो हमने गाजरों को अच्छे से मैश कर लिया है। तो इस कुकर को वापस से हम गैस पर चढ़ा देंगे। कुकर वापस से गैस पर रख लिया है। और अब गाजरों को जब तक पकाएंगे कि जब तक इसमें दूध दिख रहा है, दूध ना दिखे, दूध बिल्कुल सूख जाए पक पक कर, तब तक पकाना है हमें गाजरों को मीडियम आंच पर। गाजर हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, लगभग दूध सूख चुका है पक पक कर। तो बस और पकाएंगे थोड़ी देर। बिल्कुल सूख जाए गाजर का हलवा। ये जो मैश की हुई गाजर हैं ये अच्छे से इनका दूध दिखना बंद हो जाए, तब इसमें 1 मग शक्कर डालेंगे। जिस मग से हमने दूध डाला था उसी मग से 1 मग शक्कर डालनी है। ये शक्कर भी 200 ग्राम ही है। 1 किलो गाजर में 200 ग्राम शक्कर और 200 ग्राम दूध डाला है अभी हमने, कोई घी नहीं डाला है। अब शक्कर को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से भूनेंगे। अभी तक हमने घी नहीं डाला है हलवे में, पर बिना घी के हलवा अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ तो डालना ही पड़ेगा ना। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या डालने वाली हूँ। तो आइए, गाजर का हलवा हमारा पक चुका है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि इसमें हम क्या डालेंगे। तो देखिए ये मलाई है, मैंने कढ़ाई गैस पर रख ली है। ये मलाई है 10 दिन की। सर्दियों में वैसे भी मलाई ख़राब नहीं होती है। ये फ्रीजर में रखी हुई मलाई थी जिसको मैंने बाहर निकाल कर रख लिया था। तो ये नॉर्मल हो चुकी है टेम्परेचर इसका। अब इस मलाई को हमने कढ़ाई में डाल लिया है, सारी मलाई को। अब इस मलाई को हम अच्छे से पकाएंगे। बिल्कुल इतना पकाएंगे कि इससे घी दिखने लगे और खोआ अलग दिखने लगे। तो बस पकाते हैं मलाई को। देखिए पर होशियारी से पकाइएगा मलाई को, क्योंकि ये मलाई पिघलने के बाद में उचकती है। तो इसको हमने थाली से ढक दिया है। अच्छे से ढकने के बाद में चलाते हुए पकानी है। अगर चलाएंगे नहीं तो ये मलाई नीचे से चिपक जाएगी, तो जलने की स्मेल आ जाएगी। तो हमारा खोआ भी ख़राब हो जाएगा और घी भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ढककर चलाते हुए पकाइएगा। तो देखिए हमने ढककर अच्छे से चलाते हुए पका लिया है। मलाई को हमने इतना पका लिया था ढककर कि वो उचकनी बंद हो गई है। अगर वो उचक कर उसके छींटे आ जाएँगे तो जलने का डर रहता है, इसलिए इस चीज़ का आप ख़्याल रखिएगा। जब भी आप मलाई का डायरेक्ट घी बनाएँ तो ढककर पकाइएगा। लीजिए तो मलाई हमारी पक चुकी है। तो अब छान लेते हैं हम। घी अलग हो चुका है, खोआ भी अलग हो चुका है, बढ़िया एकदम। तो बढ़िया छान लिया है हमने। मलाई से जो खोआ निकला है ये, हम इसको इस्तेमाल करेंगे हलवा में। घी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जिस मग से हमने दूध और शक्कर डाला था उसी मग में 1 मग खोआ ले लेंगे। देखिए इतना सारा घी भी निकल आया है मलाई से। घी को अलग कर दी रख दिया है। अब वापस कुकर वाले हलवे को हम कढ़ाई में डाल लेंगे। उसी कढ़ाई में डालना है जिसमें हमने घी बनाया था मलाई से। उस कढ़ाई में डालकर थोड़ा भूनेंगे खोआ डालकर। तो अभी हम खोआ डालते हैं हलवे में, मलाई वाला। घी बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने अभी भी। अब बस खोआ डालेंगे और खोआ डालने के बाद में भूनेंगे। तो देखिए ये खोआ ले लिया है मैंने 1 मग, इसमें डाल लेती हूँ।
मलाई से इतना खोआ बन गया है कि 1 मग खोआ और बच गया है, तो मैंने रख दिया है उसको। किसी चीज़ में भी इस्तेमाल ले लीजिएगा। अगर आप इतनी मलाई का घी बनाते हैं तो खोआ ज़्यादा निकलेगा। अगर आप चाहें तो 2 किलो गाजर का हलवा बना सकते हैं। मैंने तो 1 किलो गाजर का ही बनाया है। अब अच्छे से खोआ डालने के बाद में हलवे को भून लिया है, तो हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए आपके सामने बनाया है, बिल्कुल भी घी नहीं डाला है मैंने। अब बस हलवा को बनने के बाद में डालेंगे इलायची पाउडर और थोड़े से काजू और किशमिश। तो हलवा बिल्कुल तैयार है बनकर। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये हलवा आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप इसको बार-बार बनाओगे, इतना बढ़िया लगता है खाने में। तो लीजिए हमारा हलवा बन चुका है, तो हम निकाल लेते हैं हलवे को कढ़ाई से। है ना आसान गाजर का हलवा बनाना, कितना बढ़िया और आसान तरीके से बना लिया है हमने बहुत जल्दी से। ना बाज़ार का खोआ इस्तेमाल किया है, ना ही घी डाला है और हमारा बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो गया है। और हलवे के साथ हमारा घी भी बन गया है। दोनों ही काम हो गए हैं हमारे बहुत जल्दी से। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो हलवे की, तो आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे-राधे।